एक लड़के को जंगल में एक विशाल रहस्यमय गहरा गड्ढा मिलता है। इसकी गहराई मापने के लिए उसने उसमें लकड़ी का एक टुकड़ा फेंका, जिसकी गूंज करीब आधे घंटे बाद सुनाई दी। ऐसा लगता है कि यह गड्ढा हजारों मीटर गहरा था। इसके अंदर से सड़ने की तेज बदबू आ रही थी और यहाँ तक कि लाइटर की आग की लौ भी गहरे हरे रंग की निकल रही थी। उसने अंदाजा लगाया कि इसमें कोई अज्ञात गैस हो सकती है। विस्फोट के डर से उसने अपने साथी से तुरंत लाइटर छीन लिया। जब वे आपस में झगड़ रहे थे तभी अचानक ऊपर लगे लाउडस्पीकर से तेज सायरन बजने लगा, जिससे डरकर वे दोनों वहां से भाग निकले। उन्हें पता ही नहीं था कि गड्ढे के अंदर मौजूद राक्षस धीरे धीरे जाग रहे हैं। स्कूल के पहले दिन हेडमास्टर ने छात्रों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे नियमों का पालन करेंगे तो वे राक्षस उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। असल में छात्रों को पढ़ाना हेडमास्टर का सिर्फ एक दिखावा था। उसका असली मकसद स्कूल के पीछे स्थित विशाल कोयले की खदान पर कब्जा करना है। उसी दिन जब लड़के जंगल में घूम रहे थे, उन्हें एक हजारों मीटर ऊंचा रहस्यमयी पुराना किला दिखा। जब वे हैरान थे तभी एक पुलिस की गाड़ी सड़क से गुजर रही थी। पुलिस से बचने के लिए वे जंगल की गहराई में छिपे, जहाँ उन्हें फिर से वही गहरा गड्ढा मिला। उन्हें नहीं पता था कि वहाँ लगे सुरक्षा कैमरों ने उन्हें देख लिया है। सुरक्षा गार्ड द्वारा अलार्म बजाने पर वे फिर से भाग निकले। जब वे आराम करने के लिए रुके तो उनका सामना कुछ नकाबपोश लोगों से हुआ। ये लोग सालों से जंगल में रह रहे हैं ताकि इलीगल कोयल खनन को रोका जा सके। इसी बीच स्कूल में जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए और कोयला खदान केंद्र में कुछ बेहद असामान्य चीजें डिटेक्ट हुई। रडार पर बड़ी संख्या में अज्ञात वस्तुएं दिखाई दे रही थी। ड्यूटी पर मौजूद खनिक तुरंत जांच के लिए मौके पर पहुंचे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, स्टेनलेस स्टील का दरवाजा अचानक टूटकर खुल गया और चीख पुकार मचने के बाद सभी खनिकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। असामान्य हलचल सुनकर जब छात्र मौके पर पहुंचे तो अजीब बात यह थी कि वहां कोई लाश नहीं मिली। इसके बजाय उन्हें एक बहुत ही प्यारा दिखने वाला अजीब प्राणी मिला। एक लड़की को वह बहुत पसंद आ गया था, लेकिन तभी वह राक्षस अचानक उछला और उसकी पीठ पर चिपक गया। घबराकर उसने अपनी जैकेट उतारी, राक्षस को उसमें लपेटा और उसे पेड़ के तने पर तब तक पटका जब तक कि वह पूरी तरह कुचल नहीं गया था। लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां और भी बहुत से राक्षस थे जिन्होंने कई छात्रों को मार डाला था। पेट भरने के बाद वे राक्षस तेजी से बड़े हो गए। मौत के इस संकट के बीच एक राक्षस ने भाई पर हमला कर दिया। सौभाग्य से महेश भाई ने फुर्ती दिखाते हुए उसे मार गिराया था, लेकिन मरने से पहले उस राक्षस ने महेश भाई का फर्स्ट केस भी चुरा लिया था। तभी उसके साथी मदद के लिए पहुंचे और भाई को बचा लिया। इन भयानक राक्षसों को खत्म करने के लिए वे पहाड़ी के पीछे बने एक हवाई हमले से बचने वाले बंकर में गए। यह राक्षसों का अड्डा था। तभी एक राक्षस को उनकी गंध आ गई और वे जान बचाकर गुफा के मुहाने की ओर भागने लगे। वे 3 दिन और 4 रातों तक अंदर दौड़ते रहे और आखिरकार दूसरे रास्ते से बाहर निकल आए थे। फिर उन्होंने तुरंत गुफा के अंदर जलता हुआ लाइटर फेंक दिया और गैस के संपर्क में आते ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे सारे राक्षस गुफा में जलकर दब गए और छात्र अपनी जान बचाने में सफल रहे।